2 दिन قبل मेरा एक कॉलम जो हकीकत में कश्मीर के एक बड़े अहम और सरबरावरदा रहनुमा के साथ मुलाकात का अहवाल था और बड़ा मलफूफ अहवाल था। मुल्क के 2 अखबारात में शाया हो चुका है और मैं हकीकत में ये समझना चाहता था कि कश्मीर के जो फ्रंट है उस पर क्या वाकई अमन के फूल खिल रहे हैं या आगे भी कशीदगी और कशमकश का ही माहौल है और मजमूई तौर पर हालात किस रुख जा रहे हैं। तो यही सवालात मुझे उन साहब से मुलाकात की जानिब ले गए और इस मुलाकात का जो अहवाल है ये प्रिंट मीडिया के ज़रिए तो मैं अपने क़ारीन तक पहुंचा चुका हूं और मैं ये चाहता हूं कि जो हवा के दोष पर हमारी बातें सुनते हैं उन तक भी ये अहवाल मलफूफ अहवाल किसी न किसी अंदाज से पहुँचे। हज़रत मज़लूम कश्मीरी से ये दहाइयों के बाद होने वाली मुलाकात थी। हज़रत मज़लूम कश्मीरी से 3 अशरों से ज़्यादा का ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ पर अक्सर वक्त की गर्द जमी रहती है और कभी मुद्दतों बाद बादे सबा का कोई झोंका इस गर्द को उड़ा कर रख देता है। ये मालूम करने का शौक़ कि कौन सी वादी में है, कौन सी मंजिल पे है, इश्क़ बला ख़ेज़ का ये काफ़िला सख्त जान हमें एक बार फिर मज़लूम कश्मीरी के दरबार में ले गया। एक रिवायती सहाफ़ियाना तजस्सुस भी था और आने वाले हालात का एक खाका बनाने की ज़रूरत भी। हज़रत मज़लूम कश्मीरी ने बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया। रस्मी अलैक सलैक के बाद मेरा जहन हज़रत से होने वाले पहले इंटरव्यू तक जा पहुँचा। 32 साल पहले की बात है जब एक वसी कमरे की फ़र्शी नशिस्त पर हज़रत से इंटरव्यू कर रहा था। कश्मीर की मुसल्लह मज़ाहमत को 4-5 साल का अरसा ही गुज़रा था। ग़ालिबन जून 1994 के दिन थे। तवील इंटरव्यू के आखिर में मैंने पूछा था कि ये सफ़र कैसा रहा, तो उनका जवाब एक मुहावरे की सूरत में यूँ सामने आया था, क्र्योट म्योट ज़्योट, कड़वा मीठा और तवील। अब तो 32 साल बाद भी यूँ लग रहा है कि सफ़र वाकई तवील हो गया है। मैंने ये जुमला याद दिलाते हुए पूछा कि आपको उस वक्त अंदाज़ा था कि ये सफ़र इतना तवील होगा। हज़रत के जवाब का ख़ुलासा कुछ यूँ था कि अगर उन्हें ये अंदाज़ा होता कि हालात इस रुख चल पड़ेंगे तो शायद अपना फ़ैसला लेने से पहले कुछ और सोचते। हज़रत अब तही दस्त और तही दामन हैं और अब उनके पास कहने फ़ख्र करने को सिर्फ़ ये मिसरा बचा है, हर दाग है इस दिल में बजुज़ दाग नदामत। उनके पास अपने और परायों के चुभते हुए सवालों के जवाब नहीं। लोग पूछते हैं कि तोड़ नहीं निभा सकते थे तो फिर हमें बेनाम ख्वाब नगर की तारीक और दलदली मुसाफितों की नज़र क्यों किया था। मज़लूम कश्मीरी के मुताबिक कश्मीरियों की बदबख्ती का आगाज़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ जब कश्मीरियों को बता दिया गया कि अब पाकिस्तान आपकी मज़ीद अमली मदद करने से कासिर है। परवेज़ मुशर्रफ के साथ मुतअद्दिद मुलाकातों से वो इस नतीजे पर पहुँचे कि उनकी हुकूमत कश्मीरियों की अमली मदद से हाथ खींच चुकी है। मगर सानहा ये हुआ कि जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में कश्मीर से ही हाथ खींच लिया गया और अमली तौर पर लाताल्लुकी के मुतालबे को कबूल कर लिया गया, जिसके बाद ही 5 अगस्त का फ़ैसला मुमकिन हुआ। अब क्या होगा मज़लूम कश्मीरी समेत किसी को भी मालूम नहीं। मज़लूम कश्मीरी साहब से पूछा कि अब आप कम कम दिखाई देते हैं। उनके जवाब से मैंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि मज़लूम साहब भी अमली तौर पर नज़रबंदी का शिकार हो चुके हैं और अब उनकी आज़ाद उड़ानों के मौसम और दिन लद गए हैं। वो और उनके साथी अजायब खाने में रखी हुई किसी शय की मानद हैं जो वक्त और हालात के बाज़ार में मतरूक, नादिर और नायाब होते जा रहे हैं। अजायब खाने के शेल्फ में कुछ हालात की नमी, कुछ वक्त की तवालत की जंग और कुछ अंदरूनी शिकस्त व रेख्त इन नादिर और नायाब अशिया को ख़ुद ही अपने अंजाम तक पहुँचा देगी।
مظلوم صاحب کے پاس کوئی نسخہ، کوئی وظیفہ اور منتر ایسا نہیں کہ حالات کا دھارا بدلا جا سکے۔ ان کی باتوں میں احساس زیاں اور دھوکہ ہو جانے کا غم نمایاں ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اگلے مورچوں پر کشمیر کا مقدس ایک عمل کر رہے تھے، تو انہیں باور کرایا جاتا تھا کہ دل برداشتہ نہیں ہوتے، پراکسی جنگوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ مظلوم صاحب ایک بار اپنی جد و جہد کے لیے احباب کے منہ سے پراکسی وار کی اصطلاح سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ ایک درد و کرب کی کہانی تھی جو میں نے پہلی بار سنی، مگر میں نے 1993-94 میں انہی صفحات پر کشمیر کا غلام اعظم اور کشمیر کا انگور کے عنوان سے لکھا تھا کہ بھائیو، کسی روز آپ اچانک حالات زمانہ کا شکار ہو جاؤ گے۔ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو قدم بڑھاؤ کے نعرے لگانے والے غائب ہو چکے ہوں گے۔ یہ کشف و کرامت نہیں، تاریخ کا سبق تھا، اور تاریخ کو جاری حکمت عملی سے جوڑ کر تصویر بنانے کی کوشش تھی۔ مظلوم صاحب کے ساتھ 2.5 گھنٹے سے زیادہ وقت پر محیط نشست کے بعد اجازت لی تو الوداعی معانقہ کرتے ہوئے میرا تاثر تھا کہ کنٹرول لائن کے اس پار والے مظلوم کشمیری صاحب کنٹرول لائن کے اس جانب ہونے والے سلوک کے باعث صرف مظلوم ہی نہیں، مجبور کشمیری بھی بن چکے ہیں، اور ان کی گفتگو میں ماضی کا ہر جلا وطن کشمیری حریت پسند جھلک رہا ہے۔ بالخصوص راولپنڈی کے انجمن فیض الاسلام کے احاطے میں آسودہ خاک کشمیری رہنما چودھری غلام عباس کی تقریر کا وہ شعر یاد آ رہا تھا جب وہ لیاقت باغ راولپنڈی میں شیخ محمد عبداللہ کے دورہ پاکستان کے موقع پر تقریر کر رہے تھے، تو حالات اور ریاست کی پالیسیوں سے نالاں اور ناراض اور دل برداشتہ اس وقت کے عجائب خانے میں پڑے چودھری غلام عباس، جنہیں رئیس الاحرار کا خطاب دیا گیا تھا، جن کی آمد پر قائد اعظم محمد علی جناح نے گورنر جنرل ہاؤس میں باہر آ کر استقبال کیا تھا، برسوں بعد اس جلسے میں کہہ رہے تھے: ہم نے جب وادی غربت میں قدم رکھا تھا، دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو۔